पार्टी से मेरे को आज तक कोई निष्कासित नहीं किया गया। तो जो पीछे पूरा इतना, वो तो किशन पाल जी का परपेंड रचा हुआ था, अखबारों में इलेक्शन लड़ना था, लड़के को लड़ाना था उसने। समझाते नहीं है, वो इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। पीछे वक्त कराता है, ये वक्त कराता है। अधिकारी नहीं चाहते कि दोबारा सरकार आए। नमस्कार, आज फेस टू फेस में हमारे साथ हैं जगदीश भाटिया। जगदीश भाटिया एनआईटी फरीदाबाद की सियासत के एक धुरी हैं। पूर्व विधायक कुंदन लाल भाटिया के परिवार के सबसे बड़े बेटे, उनके छोटे भाई चंदर भाटिया भी 2 बार विधायक रहे हैं। जगदीश भाटिया चुनाव लड़ते नहीं, लड़वाते हैं और अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। वह पिछले 17 सालों से व्यापार मंडल और पिछले 11 सालों से धार्मिक संस्था महारानी वैष्णो देवी मंदिर के प्रधान हैं। आइए देखते हैं उनके साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार। भाटिया जी, सबसे पहले तो ये कि कुर्ता कहाँ बनवाते हैं आप? बहुत सारे कुर्ते में जब भी मिलता हूँ, जब नया कुर्ता होता है तो कितने होंगे? 40-50 तो कुर्ते हैं। हाँ, इतने इससे ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा हैं। ये सब परमात्मा की देन है जी। बहुत बढ़िया। कहाँ बनवाते हैं भाटिया जी? जेके टेलर से। जेके टेलर? जी हाँ। अच्छा, मशहूर दुकान है? मशहूर देने दुकान है, कुर्ते पजामे के लिए मशहूर है। भाटिया जी, हम क्या समझें जगदीश भाटिया को? हम किस रूप में देखें? एक नेता के रूप में, एक धार्मिक नेता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कुछ मिला जुला रूप में? ऐसा है, धार्मिक प्रवृत्ति तो हमारी आज की नहीं है, हमारे दादाजी के वक्त के, परदादों के वक्त की है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में है अपना। और हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा गुरुद्वारा था, अविभाजित भारत में। हाँ जी, वहाँ पे हमारे परदादा थे। उसके बाद जब पाकिस्तान छोड़ के आए तब गुरु ग्रंथ साहब यहाँ लेके आए साथ। तो आज भी गुरुद्वारा हमारे घर में है। अच्छा। और धार्मिक प्रवृत्ति तो हमारे पूर्वजों की मिली हुई है जी। और महारानी की कृपा है मेरे पर, जो उन्होंने अपने चरणों में लगा रखा है। इसके साथ साथ कितने साल से प्रधान हैं आप ये महारानी? करीबन 11 साल हो गए। 11 साल से? जी हाँ। ठीक है। और व्यापार जो आपका संघ है? हाँ जी, व्यापार मंडल जो है, व्यापार मंडल, उसमें भी बहुत लंबे अरसे से आप? हाँ जी, व्यापार मंडल का व्यापारियों को सहयोग मिलता रहता है। उनके दुख सुख में खड़े होते हैं हम, तो अपना उनको प्यार देते हैं, हमें भी, हम भी उनको पूरा सहयोग देते हैं। जब मेरे पास एक्चुअल में मैं और कोई काम नहीं करता, मेरे पास महारानी की कृपा है, मेरे को लाइन से इतना किराया देता है, मेरा घर बढ़िया चलता है। और मैं फ्री आदमी हूँ, तो फ्री अपना जनसेवा में लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। भाटिया जी, अभी फरीदाबाद का मूड कैसा है? जनता का मूड कैसा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बार ये देश की जनता, ये खासतौर से एनआईटी फरीदाबाद या बड़कल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। इस बार फिर दोनों जगह सरकार बनेगी, हरियाणा में भी और वहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से बनेगी। कौन सी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में शुरू से हूँ, आज तक पार्टी छोड़ी मैंने कब है। आज भी मेरे पास पार्टी के पत्र आते हैं, पार्टी की मीटिंग में जाता हूँ, पार्टी के मैसेज आते हैं, माननीय सुरेश भट्ट जी के आते हैं, सुभाष बराला जी के मैसेज आते हैं, सबके मैसेज आते हैं। मैं एज ए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश संयोजक समझ लो, भारतीय जनता पार्टी व्यापार पोस्ट में हूँ, आज भी हूँ, पहले भी था। और व्यापारियों का नाते आज भी काम कर रहा हूँ, पहले भी काम करता था। पार्टी से मेरे को आज तक कोई निष्कासित नहीं किया गया। तो जो पीछे पूरा इतना, वो तो किशन पाल जी का परपेंड रचा हुआ था, अखबारों में इलेक्शन लड़ना था, लड़के को लड़ाना था उसने। तो उसमें क्या आपका, तो आपका क्षेत्र भी नहीं है, आपका मैंने सिर्फ एज एक प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम में था, मैंने एक विरोध किया था किशन पाल जी का। मैंने कहा आप अपने लड़के के बजाय किसी और लड़ाओ पार्षद का चुनाव, क्योंकि सारे चुनाव आप खुद लड़ोगे, एमएलए भी खुद लड़ोगे, पार्षद भी खुद लड़ोगे, एमपी भी खुद लड़ोगे, तो हमारे जो अपना जो मेंबर हैं या हमारे वर्कर हैं वो कहाँ जाएंगे? हर वर्कर अपनी इच्छा रखता है कि मैं भी आगे कोई ना कोई बढ़ूँ। आप किसी वर्कर को आगे जाने नहीं देते। उसका मैंने विरोध किया था, तो उन्होंने उस टाइम तत्कालीन उन्होंने बोला कि पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उन्होंने गोपाल शर्मा जी से मेरे को कहलवा दिया कि आपको निष्कासित किया है। मैं तो पहली बार सुना था एक एसपी को एक एसएचओ निकाल रहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष और वो एक जिला अध्यक्ष। तो उसके बाद मैंने विरोध किया, पार्टी को मैंने लेटर लिखा, तो उसका आज तक जवाब नहीं आया मेरे पास कि आपको निष्कासित किया है नहीं किया, कोई जवाब आज तक नहीं आया। मैं अपना पार्टी के नाते काम कर रहा हूँ। और आज भी नहीं, मैं आज का नहीं, जब चंदर भाटिया हमारे भाई रामचंद्र बंदा के मुकाबले भाजपा से एमपी का चुनाव लड़े थे, तब भी मैंने बंदा जी के साथ दिया था। मैं सिर्फ कमल के फूल को, क्योंकि मेरे पिताजी ने पौधा लगाया यहाँ पर
स्वर्गीय कुंदन लाल भाटी जी ने। हम उस पौधे को आज भी, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैं चुनाव तो ये परमात्मा की कृपा है कि जिसके भाग्य में राज होगा वो मिलेगा। मगर मेरा एक उद्देश्य ये है कि हमारे 5 भाई हैं, हम पाँचों भाई हम चंद्र भाटिया राजनीति में है शुरू से है। आप भी हैं, हल्के से तो आप भी हैं, राजनीतिक बयानबाजी तो आप भी करते रहते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि वो पहले 2 बार विधायक रह चुका है, वो 4 चुनाव 5 चुनाव लड़ चुका है, तो मेरा मन इच्छा यही है कि वो चुनाव लड़े, हम 5 भाई उसका सपोर्ट करें, बशर्ते भाजपा से। अच्छा, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं? कई पार्टियां आ गई अब तो शहर में, मगर वो भाजपा से, दुकानें खुल गई। मैंने उसको कई समझाया कई बार, वो भाजपा में इंटरेस्टेड है, आज भी इंटरेस्टेड है, पहले भी था। तो आप समझाते नहीं है, वो इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं, पीछे वक्त कराता है, ये वक्त कराता है, वो चंद्र भाटिया ने नहीं किया, वक्त करवाता है। तो अभी कौन सी पार्टी में वो आजकल? आजकल कहीं नहीं है। अच्छा, आजकल किसी पार्टी में नहीं है, तो अभी फिर जब भाजपा से चुनाव लड़वाएंगे तो भाजपा ज्वाइन भी करवाएंगे? बिल्कुल ज्वाइन कराऊंगा। तो ये कब होगा? ये बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी आ जाएगी, जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले खुशखबरी आ जाएगी। भाटिया जी कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? भटकल से, एनआईटी से, दोनों जगह के? कहीं से पार्टी जो कहेगी उसको, चाहे भटकल से गए चाहे एनआईटी से गए, दोनों जगह से तैयार है इस टाइम। क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार उसको आज नहीं, पहले बाबूजी के वक्त का मिल रहा है, हमारे पिताजी के वक्त का। अविभाजित एनआईटी सीट है ये? जी पहले भी, क्योंकि पहले भी भाजपा के हम यहीं से जीते हैं। भटकल भी उस समय भटकल नहीं था, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र था, मगर अब जो विभाजित हो गए भटकल और वो हो गया, तो पुराना इलाका तो हमारा सबसे ज़्यादा एनआईटी में आ रहा है। अच्छा, एनआईटी में आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 60-65% पुराना इलाका। 30-35% हमारा बड़ा है, जैसे सेक्टर्स बड़े हैं हमारे कुछ, या जैसे धोज गांव वगैरह बड़े हैं, वो बड़े हैं पुराने में। बाकी तो पुराना इलाका है हमारा सारा, पुराना इलाका सारा। और सारे वर्कर हमारे आज भी चंद्र को चाहते हैं। वो कहते हैं कि चंद्र भाटिया आ गया है। माननीय खट्टर जी से हमारा अच्छा प्रेम है, चंद्र भाटिया का भी अच्छा है। सीमा जी से बड़ा विवाद चलता रहता है आपका, कभी वो रावण को लेकर, कभी वो रामलीला को लेकर। अब ये उनकी अपनी समझ है सीमा जी की, कि धार्मिक कामों में कोई राजनीति इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो करती हैं तो उनकी अपनी समझ है। मेरे को आज भी याद है, कुंदन लाल भाटिया एमएलए रहे हैं, चंद्र भाटिया रहा है, दीपचंद भाटिया रहा है, एस चौधरी रहा है, कवान गुलाटी रहा है, केडी कपिल रहा है। किसी ने आज तक किसी मंदिर गुरुद्वारा में इंटरफेयर नहीं किया। अगर इन्होंने किया है तो परमात्मा देख रहा है। तो आपके तो संबंध अच्छे हैं भाजपा से हैं, वो भी तो आप बताते नहीं हैं उन्हें कि आप ये गलत कर रही हैं? आप ये नहीं, उनसे हमने क्या समझाना, खुद वो समझदार हैं, विधायक बनी हैं तो समझदार हैं। आखिर कुछ ना कुछ देख के तो चुनी गई थी, पब्लिक ने तो वोट किया है, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया पब्लिक ने। अगर उसके भाग में था राज। तो अब क्या है इस विवाद, अब किस स्तर पे है? इस बार भी रावण का कोई सिर कटेगा क्या, इस तरह का? इस टाइम चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है जी। चुनाव के बाद? अब तो चुनाव आ रहे हैं जी, अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे, तो हमें लग रहा है कि चुनाव इकट्ठे होंगे। बाकी तो कोई लग रहा है। हाँ, अधूरी बिल्डिंगों के उद्घाटन हो रहे हैं एक साथ, 170 उद्घाटन एक साथ हो रहे हैं। हमारे किशन पाल जी है ना, लोगों को थोड़ा, विपुल जी ने भी अभी परसों एक वो पूरे, विपुल जी तो फिर भी अपना वायदा पूरा कर देते हैं, किशन पाल जी वायदा पूरा नहीं करते। तो केमिस्ट्री ठीक है विपुल? हाँ, नहीं दोनों के साथ है मेरी। मैं भी पीछे, इन्होंने नया, हमारे राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री ने और विधायिका ने ये शुरू कर रखा है नया, कि दुकानें सील करने का व्यापार मंडल। क्या चल रहा है इस समय? मैं देख रहा हूँ एनआईटी में लगातार दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सील करी जा रही, दुकानों के बाहर लोग अपनी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, हाँ दीवारें लगा रहे हैं। ये सिर्फ या तो कुछ अधिकारी नहीं चाहते कि दोबारा सरकार आए, या हमारे मंत्री और ये कमज़ोर हैं जो अधिकारियों पर दबाव नहीं डालते। तो खट्टर जी को बोलते नहीं? खट्टर जी अब मिलने वाले हैं, हम जल्दी मिल रहे हैं, 1-2 दिन में 4 दिन में मिलेंगे खट्टर जी को। उनको बताएंगे कि आपको नाम बदनाम कर रहे हैं। आपने मेरी कई खबरें देखी भी होंगी, मैंने सब में लिखा था कि खट्टर जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री है, चाहे स्थानीय विधायक है, चाहे कोई है। नहीं तो चुनाव के दिनों में तो लोग सीलिंग का मामला कभी करते हैं, ये पहली बार हो रहा है। वह मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार है, ऐसे डेयरिंग फैसले लेने के लिए ही जानी जाती है। वो लोकप्रिय नहीं, लोकहित के फैसले करते हैं। लोकहित के फैसले आज तक खट्टर जी ने किए, सारे किए हैं। तो बाजार ठीक हो जाए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाँ सड़क चौड़ी हो जाए, सड़क चौड़ी हुई भी है, हमने उसका विरोध नहीं किया। तो ये सीलिंग तोड़फोड़ जो कर नहीं, उसके लिए नहीं कर रहा है
ये उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए? ये सन 2009 में CL किशन लाल गेरे ने कोई रिट डाली थी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट से आदेश आए थे। तो गेरा जी को आप नहीं समझाते? कि गेरा जी को हमने समझाया है कि व्यापारियों के हित की बात नहीं है। वो कहता है मेरे को तो व्यापारी के हित की बात करता हूँ, मगर मैं गवर्नमेंट के साथ अपने शहर का भी सुधार चाहता हूँ। जो लोग बाहर सड़कों पर बैठ जाते हैं या कुछ करते हैं, मगर हमारी सरकार की विधायकों की कमी समझ लो या केंद्रीय मंत्री कमी समझ लो, पिछले 5 साल में इन्होंने इस बारे में विधानसभा में पास नहीं किया। जब कोर्ट का आदेश हो गए थे तो कोर्ट के आदेश को आप विधानसभा में पास करो, बजट अपना पास करने के बाद विधायक ला के ख़त्म कर दो इस मामले को। अब तक नहीं किया उन्होंने। ये तो इनके विधायकों ने न्यायालय की है। विधायक अगर विधायक चाहते विधानसभा में अपनी आप भाजपा से हैं, सीमा जी भी भाजपा नहीं, इनको चाहिए था ना। नरेंद्र भड़ाना जी ने समर्थन दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, मगर इन्होंने किया नहीं ना। कुछ इस बार किया नहीं इन्होंने किया नहीं। विधानसभा में तो ये बोलेंगे, हम तो बोल नहीं सकते अंदर जाके। क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो जाके बात होगी। इन्होंने क्वेश्चन ही पुटअप नहीं किया आज तक। तो मुख्यमंत्री जी के साथ आपके अच्छे से? मुख्यमंत्री से मेरी बात पहले एक बार हुई थी, अब फिर बात करूंगा मुख्यमंत्री से, जल्दी बात करूंगा इस बार में, ताकि आप विधायक ला के पास खत्म करो इस बात मेरे को, ताकि परमानेंट दुकानदारों को रिलीफ मिले। भाटिया जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।